नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, अभी हम बात करेंगे इनहेरिटेंस टैक्स के बारे में, क्योंकि आज से 3-4 दिन पहले जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक रैली को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कुछ ऐसे वादे किए गए हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार आएंगी तो वो सबसे पहले जो है वो मिडिल क्लास फैमिली के वेल्थ को और जो अमीर आदमी है उनके संपत्ति को जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यानी कि गरीबों में जो है अमीरों की संपत्ति और मिडिल क्लास परिवारों की संपत्ति को जो है वो बांट देंगे। साथ में श्री नरेंद्र मोदी जी ने यह भी कहा था उस रैली में कि जितने भी माताएं बहनें हैं जो अपने गले में मंगलसूत्र पहनती है, कांग्रेस सरकार जो है उस मंगलसूत्र को भी ले करके और गरीबों में बांट देगी। जितनी भी संपत्ति जो अमीरों के पास है, जो मिडिल क्लास परिवारों के पास है, उनकी सारी संपत्ति को जो है वो कांग्रेस सरकार गरीबों में बांट देगी। ऐसे वादे जो है वो कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में किए हैं। ये सारी बातें जो है वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने रैली में कहे। इसके कुछ दिन बाद ही कांग्रेस के एक सदस्य जिनका नाम है सैम पिट्रोदा, उन्होंने जो है एक कंट्रोवर्सी भरे इंटरव्यू ANI को दिए और वो इंटरव्यू में क्या कहा वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के, संपत्ति के बंटवारे को लेकर के, आपको हम एक छोटी सी वीडियो क्लिप दिखा देते हैं, वो पहले आप देख लीजिए। To what point? Let me tell you, in America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now that's an interesting law. It says, you in your generation made wealth. You are leaving now. You must leave your wealth for public. Not all of it, half of it. आपने यह इंटरव्यू देखे और इस इंटरव्यू में आपने सुने होंगे कि सैम पिट्रोदा जो है वो कह रहे हैं कि अमेरिका में इनहेरिटेंस टैक्स लगाया जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि अमेरिका में जो माता पिता की संपत्ति बच्चों के पास जाती है तो उस समय जो है उस प्रॉपर्टी पे 55% की टैक्स लगा दी जाती है। चाहे वो प्रॉपर्टी मूवेबल हो, चाहे वो इमूवेबल हो, कोई भी प्रॉपर्टी अगर बच्चों को दी जाती है माता पिता से तो उस पर जो है वो 55% की टैक्स लगती है और जो बाकी का 45% है वही जो है वो बच्चों को दिया जाता है। तो ये सारे इंटरव्यू जो है वो ANI को सैम पिट्रोदा ने दी। हालांकि यह इनहेरिटेंस टैक्स अमेरिका के सारे राज्यों में नहीं लागू है। अमेरिका में कुल 50 राज्य है और 50 राज्यों में जो है वो अलग अलग नियम कानून बनाए गए हुए हैं, जिसमें से 6 राज्यों में जो है वो इनहेरिटेंस टैक्स को लागू किया गया हुआ है। उस 6 राज्यों में जो है वो 1% से लेकर के 20% तक की इनहेरिटेंस टैक्स लगाई जाती है। कहने का मतलब ये हो गया कि उस 6 राज्यों में जिन लोगों के पास जितनी ज़्यादा संपत्ति है और वो अपने संपत्ति को बच्चे को देना चाहते हैं या फिर बच्चे को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो उस पर जो है उतनी ही ज़्यादा टैक्स लगती है और फिर जा कर के वो संपत्ति बच्चों के नाम पे चढ़ जाती है। यानी कि जिन लोगों के पास बहुत कम संपत्ति है उन पर जो है वो मात्र 1% की टैक्स लगती है और जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा संपत्ति है तो उस पर मैक्सिमम जो है वो 20% तक की टैक्स लगती है और उसके बाद वो संपत्ति जो है वो बच्चों को मिल जाती है। तो अभी भारत में वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के बहुत ज़्यादा चर्चाएं हो रहे हैं। तो इसका आखिर क्या मतलब है, हम लोग जो है इससे क्या समझ सकते हैं? तो देखिए, वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन से जो है वो समाज में बहुत ज़्यादा जो इनइक्वालिटीज बढ़ रही है उसके गैप को जो है वो भरा जा सकता है वेल्थ अगर रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो। कहने का मतलब ये हो गया कि हम जिस भारत देश में रह रहे हैं वहाँ पे कुछ अमीर इतने ज़्यादा हैं कि वो अगर चाहें तो सालों साल तक जो है वो भारत को चला सकते हैं। वही इस भारत देश में जो है वो गरीब लोग इतने ज़्यादा हैं कि वो लोग जो है वो एक दिन की रोटी के लिए भी जो है वो दर दर भटकते हैं और उनको जो है वो रोटी भी कभी कभी जो है वो नसीब नहीं हो पाती है। तो अगर वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाए तो इस गैप को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा भरा जा सकता है। देखिए, आज से कुछ साल पहले भारत देश में भी जो है वो वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। जब भारत देश आज़ाद हुआ और आज़ाद होने के बाद जो भारत की ज़मीनें थी वो ज़मीनें जो है वो
लैंडलॉर्ड्स के पास थी, यानी कि कुछ जमींदारों के पास जो है वो भारत की बहुत सारी जो है ज़मीनें हुआ करती थी, और किसानों के पास जो है वो खेती करने के लिए ज़मीन थी ही नहीं। तो सरकार ने कुछ रिफॉर्म किए, और सरकार ने रिफॉर्म करने के बाद जो लैंडलॉर्ड्स के पास ज़मीनें थी उस ज़मीन को जो है वो गरीबों में बांट दिया गया, जिसके बाद किसान लोग के पास भी ज़मीन हो गया। पर अभी राहुल गांधी जी ने यह कहे कि हमारी सरकारें जब आएंगी तब हम जो है वो देश भर में फाइनेंशियल सर्वे करवाएंगे, और इस सर्वे में यह देखा जाएगा किसके पास जो है वो कितनी संपत्तियां हैं, और यहीं से जो है वो संपत्तियों को रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा गरीबों में। अब यहाँ पे एक बात क्लियर नहीं हो पाई है कि क्या यह संपत्ति जो है वो अमीरों से लेकर के गरीबों में दी जाएगी, या फिर अमीरों पे जो है वो बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया जाएगा, जिसके बाद जो पैसा आएगा उस पैसे को जो है वो गरीबों में बांट दिया जाएगा। ये अभी पूरे तरीके से क्लियर नहीं हो पाई है, या फिर ये भी नहीं क्लियर हो पाई है कि जो सरकारी ज़मीनें हैं उसको जो है वो बेच करके वहाँ से पैसे जो आएंगे उस पैसे को जो है वो गरीबों में बांटी जाएगी। अभी जो है वो कुछ क्लियर नहीं हो पाई है। अब हम अंत में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, यह जो हम आपको वीडियो बना करके बताने की कोशिश करें हैं, यह वीडियो आपको कैसी लगी, आप अपना राय जो है वो कमेंट के जरिए हमें जरूर दें। धन्यवाद।